नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक और पंच महापुरुष योग की। और ये पंच महापुरुष योग शुक्र भगवान बनाते हैं, इसे मालव्य योग कहते हैं। और शुक्र भगवान जब पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो आपको जीवन में हर प्रकार की सौभाग्यता प्राप्त होगी। आपको जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सुख के कारक शुक्र भगवान हैं। आपको जीवन में वैभव प्राप्त होगा, आपको जीवन में कला प्राप्त होगी, आपको जीवन में संगीत का ज्ञान प्राप्त होगा, आपको जीवन में आर्ट प्राप्त होगा। आप हो सकता है आप बहुत बड़े एक्टर बन जाएं, हो सकता है आप बहुत बड़े कवि बन जाएं, ये भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन जाएं जो कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहे हैं, जो फीमेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो उनके कपड़े हों, चाहे वो इनके कॉस्मेटिक्स हों, सौंदर्यीकरण से संबंधित जो सब चीज़ें हैं उनका बिजनेस कर रहे हैं और उस क्षेत्र में आप बहुत आगे जा रहे हैं। हो सकता है आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी बन जाए, क्योंकि जयललिता की कुंडली में भी मालव्य योग बना था। श्रीमती जयललिता की कुंडली में शुक्र एक्सल्टेड पॉइंट में बैठे हुए थे, एग्जैक्ट 22 डिग्री पे, लगभग 27 डिग्री उनका एक्सल्टेड पॉइंट होता है, और मालव्य योग बना के बैठे थे। तो जनता से भी प्यार दिलाता है ये योग। आपको बस ये समझना है कि आपकी कुंडली में जो ये योग बना है ये कितना बलवान है और किस प्रकार का है, क्योंकि मालव्य योग बनने से ही आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन या बहुत बड़े कवि या बहुत बड़े फिल्म स्टार नहीं बनेंगे। आपको उस योग के बल को चेक करना पड़ेगा। ये योग आपको महापुरुष तभी बनाएगा जब उस योग में इतना बल हो कि आपको वो महापुरुष बना सके। दोस्तों, यहाँ पे जब आप मालव्य योग के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मालव्य योग बनता कब है। तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा कि अगर केंद्र में शुक्र भगवान बैठे हुए हों, स्वराशि के बैठे हुए हों, उच्च की राशि के बैठे हुए हों, या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हों, तो मालव्य योग का निर्माण होता है। अब केंद्र मतलब क्या? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और 10वां। इसका मतलब पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इनमें से किसी भी एक भाव में शुक्र भगवान बैठ जाएं और वो तुला राशि में बैठ जाएं, वृषभ राशि में बैठ जाएं या मीन राशि में बैठ जाएं, तो कुंडली में मालव्य योग का निर्माण करते हैं। ये पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योग अर्थात ज्योतिष के 5 सबसे बड़े योग में से एक, और ऐसा योग जो आपको महापुरुष बनाने में की सक्षमता रखता है। महापुरुष कौन है? जो सामान्य से अलग हैं, जो सामान्य व्यक्ति से अलग हैं। इस प्रकार का शक्ति प्रदान करने वाला ये योग है। तो दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए अपनी कुंडली को कि आपकी कुंडली में कहीं पंच महापुरुष योग तो नहीं है मालव्य नाम का। अब आपको कुंडली आपने देखी और केंद्र में आपने देख लिया कि तुला राशि में शुक्र भगवान बैठे हुए हैं, तो पंच महापुरुष योग मालव्य योग बन गया। लेकिन क्या ये योग ऐसा था जो आपको शीर्ष पे पहुंचा सके? क्या इस योग में इतना बल था? इस चीज को चेक करने के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान देने जरूरी हैं। सबसे पहले, कौन से ऐसे लग्न हैं जिसमें पंच महापुरुष सबसे ज्यादा बलवान होगा मालव्य योग? तो सबसे पहले हम उन लग्नों को देखेंगे जिन लग्नों में मालव्य योग सबसे ज्यादा असरदार होंगे। इसमें पहला लग्न है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में ये योग कहां बनेगा? चतुर्थ भाव में बनेगा। चतुर्थ भाव में बनेगा और कुंभ लग्न में शुक्र भगवान योग कारक भी हैं। चतुर्थ भाव घर का भाव है, गाड़ी का भाव है, बंगले का भाव है, सुख स्थान है, माता का स्थान है। तो कुंभ लग्न में ये योग बलवान होता है क्योंकि शुक्र भगवान इसमें योग कारक हो जाते हैं। मकर लग्न में ये योग बलवान होता है क्योंकि मकर लग्न में अगर ये योग बना तो कहां बनेगा? समझिए इसको कि मकर लग्न में स्वयं शुक्र भगवान 10वें भाव में बैठ जाएंगे, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाएंगे, तुला राशि में, तो मालव्य योग बनाएंगे। तो मकर लग्न में भी ये योग कारक हैं। मकर लग्न में अगर ये योग बन गया तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। तुला लग्न में अगर योग बनता है तो लग्न में बनेगा और लग्न में बनने के कारण ये बहुत अच्छे परिणाम देगा। तुला लग्न के अलावा ये वृषभ लग्न में योग अगर बनता है तो भी लग्न में बनेगा, और लग्न में बनेगा तो ये बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो ये 4 जो मैंने लग्न बताए, इसमें मालव्य योग अगर बनते हैं तो बहुत ही उत्तम प्रकृति के मालव्य योग माने जाएंगे।
अच्छा, दूसरे लग्नों में भी मालव्य योग अपने परिणाम जरूर देंगे, लेकिन उन लग्नों में इनका जो परिणाम है इन लग्नों की तुलना में थोड़ा निम्न कैटेगरी का अपन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इन लग्नों में या तो शुक्र भगवान लग्नेश हैं या योग कारक हैं। इसलिए इन लग्नों में अगर ये योग बना तो व्यक्ति को बाकी किसी लग्न की तुलना में, जहां पर शुक्र भगवान पाप शुभ ग्रह नहीं है, मतलब फंक्शनल मेलिफिक हैं, और उसके बाद मालव्य योग बनाए हैं, तो हो सकता है कि उतनी ऊंचाइयां ना दें जितना इन लग्नों में दें। दोस्तों, इसके अलावा आपको जो चीजें चेक करनी है वो है शुक्र भगवान की दशा उस व्यक्ति को मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर ये दशा, शुक्र भगवान की दशा उस व्यक्ति को मिल रही है अपने जीवन में और मालव्य योग बना है, तो ये योग अपना पूर्ण परिणाम दे पाएगा। ये दशा अगर युवावस्था में मिल रही है तो और अच्छा परिणाम दे पाएगा। ठीक है, तो एक चीज अपने को तो चेक करना है योग बना है कि नहीं। दूसरा पॉइंट चेक करना है कि ये दशा मिल रही है कि नहीं। देखो, अगर दशा नहीं मिली तो भी पंचमहापुरुष योग का प्रभाव जरूर पड़ेगा। उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र भगवान अच्छे परिणाम जरूर देंगे। शुक्र भगवान के कारक उसके जीवन में जो भी उनके कारक हैं उससे संबंधित, उनके भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। लेकिन अगर दशा मिल गई तो उस व्यक्ति को शीर्षता प्रदान करेंगे। हो सकता है अगर दशा मिल गई तो व्यक्ति बहुत बड़ा कवि बन जाए जिसको सारी दुनिया जाने। दशा ना मिले तो हो सकता है वो कवि हो लेकिन एक छोटे से शहर का कवि हो, या उसको उसके दोस्त कवि के रूप में जानते हों। तो दोनों कंडीशन में मालव्य योग बना। हो सकता है बहुत अच्छा मालव्य योग है, शुक्र भगवान की दशा मिल गई तो उसके पास कई घर हों। अगर सामान्य प्रकृति का मालव्य योग है, शुक्र भगवान की दशा नहीं मिल रही है, तो घर है, सुंदर घर है, लेकिन कई नहीं हैं, एक या दो ही हैं। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना जरूरी है। तीसरी चीज जो आपको चेक करनी है, शुक्र भगवान डिग्री वाइज कितने बैठे हैं। अगर रेवती नक्षत्र में शुक्र भगवान बैठ जाएं और एक्सल्टेड पॉइंट पे बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा मालव्य योग है। 21 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, इन डिग्रियों में बैठे हुए हैं रेवती नक्षत्र में और मालव्य योग बना है। मीन राशि में बनेगा ये योग, तो ये भी बहुत अच्छा योग है, नो डाउट। कुंडली में अगर ये धनु लग्न में खास तौर पे ये बनेगा योग, क्योंकि धनु लग्न में मीन राशि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, शुक्र भगवान एक्सल्टेड होके बैठ जाएं, ठीक है, रेवती नक्षत्र में बैठ जाएं, तो ये बहुत अच्छा मालव्य योग है। इसके अलावा आपको एक और चीज चेक करना है कि जिस भाव में मालव्य योग बना है उस भाव में षडबल में भाव बल कितना मिला है, पहली चीज उस भाव को, और शुक्र भगवान को षडबल में कितना बल प्राप्त है। अगर षडबल में शुक्र भगवान बलवान है तो ये मालव्य योग और अच्छा प्रभाव देगा। षडबल में अगर बलवान नहीं है तो प्रभाव रिजल्ट तो देगा बट उस कैटेगरी का नहीं दे पाएगा कि ये आपको बहुत बड़ा एक्टर बना पाए। तो षडबल में कितना बल प्राप्त है ये आपको चेक करना जरूरी है। उसके अलावा उस भाव का बल कितना है, वो भाव बली है या नहीं, ये भी आपको चेक करना जरूरी है। भाव का बल चेक करने के लिए आप अष्टावक्र को भी चेक कर सकते हैं। अष्टावक्र में अगर 28 से ज्यादा बिंदु हैं, 30, 32 या 35 बिंदु हैं और 35 बिंदु के साथ शुक्र भगवान ने मालव्य योग बनाया है तो व्यक्ति के जीवन में वो बहुत ही अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा एक्टर बन सकता है, बहुत बड़ा मॉडल बन सकता है और बहुत बड़ा कवि बन सकता है। अष्टावक्र के पॉइंट को चेक करना बहुत जरूरी है। भिन्नाष्टक में शुक्र भगवान ने 5 से ज्यादा अंक दिए, 4 से भी ज्यादा अंक दे दिए और मालव्य योग बना हुआ है। अष्टावक्र में सर्वाष्टक में 30 से ज्यादा अंक मिला हुआ है, तो ये मालव्य योग और अच्छी प्रकृति में आ जाएगा, मतलब और ज्यादा रिजल्ट देगा। दोस्तों, इन छोटे छोटे फैक्टर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। इनके बिना आप प्रिडिक्ट मत करें कि मालव्य योग है तो आप बहुत आगे जाओगे। बहुत सारी कुंडली आती हैं जिसमें मालव्य योग बना होता है, लेकिन उनका जीवन देख के आपको लगेगा नहीं कि ये मालव्य पंचमहापुरुष योग है इनके कुंडली में, क्योंकि वो योग तो सही है बट उस योग में डिग्निटी कितनी है, वो योग कितना बलशाली है, वो शुक्र की दशा मिल रही है कि नहीं, षडबल में बलवान है कि नहीं, अष्टावक्र में बिंदु है कि नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। भिन्नाष्टक में कितने अंक हैं, और एक अंतिम पॉइंट, नवमांश में जाके शुक्र भगवान कहाँ बैठे हैं, वर्ग चार्ट में D60 में कहाँ जाके बैठ गए। क्या मालव्य योग बनने के बाद नवमांश में भी वो मित्र राशि में है, श्वा राशि में है, उच्च की राशि में है? अगर नवमांश में भी जाके वो उच्च की राशि में चल गए,
मित्र वर्गोत्तम नवमांस में चल गया, पुष्कर भाग में चल गया, पुष्कर नवमांस में चल गया, तो ये मालव्य योग व्यक्ति को बहुत बड़ा कवि बना देगा, बहुत बड़ा एक्टर बना देगा, बहुत बड़ा ब्यूटिशियन बना देगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देगा, सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर देगा। तो ये सारी चीजें देखें, मैंने जो 4-5 फैक्टर बताए उन सबको टिक कीजिए। आप टिक कर लीजिए कि भाई षडबल में इतना नंबर, अष्टावक्र में इतना नंबर, भिन्नाष्टक में इतने बिंदु, नवमांस में यहाँ बैठा है D60 में यहाँ बैठा है, दशा मिली है कि नहीं, और टिक करके आप मार्क्स देते जाइए। अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, टिक ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब ये योग बहुत अच्छा है और व्यक्ति को जीवन में बहुत ग्रोथ देगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि शुक्र भगवान पीड़ित ना हो, ज़्यादा पाप प्रभाव में ना हो, मालव योग बनना हो, साथ में कोई और पापी ग्रह ना बैठ गए हों, अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो। नहीं तो योग तो है, रिजल्ट तो जरूर देगा, पंच महापुरुष योग तो जन्म से रिजल्ट देते हैं, ग्रोथ भी देगा, लेकिन वो ग्रोथ ऐसा नहीं होगा कि आपको कंट्री लेवल पे नेम और फेम दे। तो इस चीज़ों को भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों ये मालव्य योग पे मेरा एनालिसिस था। धन्यवाद।